375वां अध्याय धारणा। अग्निदेव कहते हैं, मुनि, ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति होती है उसे धारणा कहते हैं। ध्यान की भांति उसके भी दो भेद हैं, साकार और निराकार। भगवान के ध्यान में जो मन को लगाया जाता है उसे क्रमशः मृत और अमृत धारणा कहते हैं। इस धारणा से भगवान की प्राप्ति होती है। जो 12 का लक्ष्य है उसके मन जब तक विचलित नहीं होता तब तक किसी भी प्रदेश में मन की स्थिति को धारणा कहते हैं। देह के भीतर नियत समय तक जो मन को रोक रखा जाता है और वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, वही अवस्था धारणा कहलाती है। 12 आयाम की धारणा होती है, 12 धारणा का ध्यान होता है तथा 12 ध्यान पर्यंत जो मन की एकाग्रता है उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा हुआ है, उसी अवस्था में यदि उसके प्राणों का परित्याग हो जाए तो वह पुरुष अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ग पद को प्राप्त होता है। योगियों के जिस जिस अंग में व्याधि की संभावना हो उस अंग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। द्विजोत्तम आग्नेयी, वारुणी, ऐसानी और अमृतात्मिका, ये विष्णु की 4 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। इस पर उस समय अग्नियुक्त शिखा मंत्र का, जिसके अंत में फट शब्द का प्रयोग होता है, जप करना उचित है। नाड़ियों के द्वारा विकट दिव्य एवं शुभ शूलाग्र का वेधन करें। पैर से अंगूठे से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है और वह बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे इधर उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करें। महामुनि जैसे श्रेष्ठ साधक को तब तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि वह अपने संपूर्ण शरीर को उसके भीतर भस्म होता न रखे। तदनंतर उस धारणा का उपसंहार करे। उसके द्वारा द्विजगण, शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पाप का विनाश करते हैं। ये अग्नि धारणा है। तत्पश्चात धीर भाव से विचार करते हुए मस्तक और कंठ के अधोमुख होने का चिंतन करे। उस समय साधक का चित्त नष्ट नहीं होता, वह पुनः अपने अंतःकरण द्वारा ध्यान में लग जाए और ऐसी धारणा करे कि जल के अनंत कर्ण प्रकट होकर एक दूसरे से मिलकर हिम राशि को उत्पन्न करते हैं और उसके इस पृथ्वी पर जल की धाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को अप्लावित कर रही है। इस प्रकार इस हिम स्पर्श से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा शोभवश ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार पर्यंत संपूर्ण चक्र मंडल को अप्लावित करके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर पूर्ण चंद्रमंडल का चिंतन करे। भूख प्यास आदि के क्रम से ग्रास प्राप्त होने वाले कलेशों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी तुष्टि के लिए इस वारुणी धारणा का चिंतन करना चाहिए तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मंत्र का जप करना उचित है। वह वारुणी धारणा बताई गई है। अब ऐसानी धारणाओं का वर्णन सुनिए। प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदय आकाश में ब्रह्ममय कमल के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु के प्रसाद मतलब अनुग्रह का तब तक चिंतन करता रहे जब तक कि सारी चिंता का नाश न हो जाए। तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप से स्थित होकर परम शांत निरंजन निराभास एवं अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का जप और चिंतन करे। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का भी अंश या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं जान लिया जाता तब तक वह संपूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यव्रत प्रतीत होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर यह सारा जगत चराचर जगत प्रमाता मान और मेय ध्याता ध्यान और ध्येय सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जप होम और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भांति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णु मंत्र के द्वारा उसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे। अब मैं अमृत में धारणा बताता रहा हूँ। मस्तक की नाड़ी के केंद्र स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करे तथा
प्रयत्न पूर्वक ये भावना करें कि आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है जो कल्याणमय क्लेशों से परिपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान करके अपने हृदय कमल में भी करे और उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थिर देखे। धारणा आदि के द्वारा साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आदिआग्नि महापुराण में धारणा निरूपण नामक 375वां अध्याय पूरा हुआ। 376वां अध्याय समाधि। अग्निदेव कहते हैं जो चैतन्य स्वरूप से युक्त और प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर हो, जिसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु की प्रतीति न होती हो, उस ध्यान को समाधि कहते हैं। जो ध्यान के समय अपने चित्त को ध्येय में लगाकर वायुहीन प्रदेश में जलती हुई अग्निशिखा की भांति विचलित एवं स्थिर भाव से बैठा रहता है, वह योगी समाधिस्थ कहा जाता है। जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन में संकल्प उठने देता है और न अभिमान करता है और न बुद्धि से दूसरी किसी वस्तु को जानता ही है, केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थिर रहता है, ऐसे ईश्वर चिंतन परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, वही समाधिस्थ योगी के लिए उपमा मानी गई है। जो अपने आत्मस्वरूप श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है, उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं, वे सिद्धि की सूचना देने वाले हैं। साधक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके कान में पीड़ा होती है, उनके अनेक प्रकार के धातुओं के दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीर में बड़ी वेदना अनुभव होती है। देवता लोग उस योगी के पास आकर उसके दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते हो और बड़े बड़े ध्यानस्थ धन का लोभी धनाध्यक्ष धन का लोभ दिखाते हैं। वेद आदि संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही बिना पढ़े उसकी बुद्धि में स्फुरित हो जाते हैं। उसके द्वारा मनोकुल छंद और सुंदर विषय में युक्त उत्तम काव्य की रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियाँ तथा संपूर्ण शिल्प और कलाएं उसे प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, देवेश्वरों की कन्या और प्रतिभा आदि सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाए आते हैं, किंतु जो इन सबको तिनके के समान निस्सार मानकर त्याग देता है, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमा आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष को उचित है कि वह शिष्य को ज्ञान दे, इच्छानुसार भोग का उपभोग करके लय योग की रीति से शरीर का परित्याग करे और विज्ञानानंदमयी ब्रह्म एवं ईश्वरूप अपने आत्मा में स्थिर हो जाए। जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण शरीर का ज्ञान करने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व मतलब वासना शून्य नहीं है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। देह सब प्रकार के रोग और दुख का आश्रय है, इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है, परंतु जो पुरुष योग युक्त है उसे योग के ही प्रभाव से किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश, घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्र में अनेक सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरों में स्थिर होने के कारण अनेक वत प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत ब्रह्म के ही स्वरूप है, वे संपूर्ण लोक आत्मा ही है। आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, डंडा और चाक के संयोग से घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनाने वाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काष्ठ से घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इंद्रियों को साधले कार्य करण संधान को एक चित्त करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म से, दोष और मोह से तथा इच्छा से ही इस जीव बंधन में पड़ता है और ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से कभी रोग का भोगी नहीं होता। जैसे बत्ती, तेल पात्र और तेल
तीनों के संयोग से ही दीपक की स्थिति है। उनमें से एक के अभाव में भी दीपक रह नहीं सकता। उसी प्रकार योग और धर्म के बिना विकार मतलब रोग की प्राप्ति देखी जाती है। और इस प्रकार अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता है। हमारे हृदय के भीतर जो दीपक की भांति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अत्यंत किरणें फैली हुई है, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पीत और रक्त वर्ण की है। उनमें से एक किरण ऐसी है जो सूर्यमंडल को भेदकर सीधे ऊपर को चली जाती है और ब्रह्म लोक को भी लांघ लेती गई है। उसकी मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होते हैं, उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की ओर स्थित है। उसके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवासभूत लोकों में जाता है। जो एक ही रंग की बहुत सी किरणें नीचे की ओर स्थित है, उसकी क्रांति बड़ी कोमल है। उन्हीं के द्वारा जीव इस लोक में कर्मभोग के लिए आता है। समस्त ज्ञानेन्द्रिय, मन, कर्मेंद्रिय, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि पांच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति एक क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर है। सत, असत तथा सद सत सब उसके स्वरूप है। व्यक्त प्रकृति से समष्टि बुद्धि मतलब महतत्व की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुणों वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उन पांचों भूतों के गुण हैं। इनमें से जो भूत उसके आश्रय में है वह उनमें लीन होते हैं। सत्व, रज और तम ये अव्यक्त प्रकृति के ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुण से आविष्टि हो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सबका आदि होता है वह स्वयं अनादि है। वही परम पुरुष परमात्मा है। मन और इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वह विकार मतलब विकृत होने वाला प्राकृत तत्व कहलाता है, जिससे वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य वांग्मय की अभिव्यक्ति हुई है। वही परमात्मा है। पितृयान मार्ग की उपविधि से लेकर अगस्त तारा के बीच का जो मार्ग है, उससे संतान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भली भांति दान में तत्पर तथा 8 गुणों से युक्त होते हैं, वे भी उसी भांति यात्रा करते। 88,000 गृहस्थ मुनि है जो सब धर्मों के प्रवर्तक है। वे ही पुनरावृत्ति के बीज मतलब कारण माने गए हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागविधि के बीच के मार्ग से देवलोक में गए हैं। उसके उतने ही यथार्थ 88,000 मुनि और भी हैं जो सब प्रकार के आरामों से रहित है। वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसक्ति, त्याग तथा मेघा शक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्य लोकों में निवास करते हैं। वेदों का निरंतर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य भाषण ये आत्मज्ञान के हेतु हैं। समस्त द्विजातियों को उचित है कि वे सत्वगुण का आश्रय लेकर आत्म तत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय ले चुके हैं और परम श्रद्धा से युक्त हो सत्य की उपासना करते हैं, वे क्रमशः अग्नि, दीन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमंडल तथा विद्युत के अभिमानी देवताओं के लोक में जाते हैं। तदनंतर मानस पुरुष वहां आकर उन्हें साथ ले जा ब्रह्मलोक का निवासी बना देते हैं। उसकी इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करते हैं, वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चंद्रमा के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे इस लोक में जन्म लेते और मृत्यु के बाद पुनः उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। जो जीवात्मा के इस दोनों मार्गों को नहीं जानता वह सांप, पतंग तथा कीड़ा मकोड़ा होता है। हृदयाकाश में दीपक की भांति प्रकाशमान ब्रह्म का ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो ध्यान से धन का उपार्जन करने वाला, तत्वज्ञान से में स्थित, अतिथि प्रेमी, श्राद्ध करता तथा सत्यवादी है, वह गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आदिअग्नि महापुराण में
समाधि निरूपण नामक 376वां अध्याय पूरा हुआ। 377वां अध्याय श्रवण एवं मनन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मज्ञान का वर्णन करता हूँ। यह आत्मा परमात्मा है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं की भांति यह देह दृश्य होने के कारण आत्मा नहीं है, क्योंकि सो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर यह बात निश्चित रूप से समझ में आ जाती है कि देह से आत्मा भिन्न है। यदि देही आत्मा होता तो सोने या मरने के बाद भी पूर्ववत व्यवहार करता। आत्मा के अविकारी आदि विषयों के विशेषणों के समान विशेषण से युक्त निर्विकार रूप में प्रतीत होता। नेत्र आदि इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे करण है। यही हाल मन और बुद्धि का भी है। वे भी दीपक की भांति प्रकाश के करण है, अतः आत्मा नहीं हो सकते। प्राण भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में उस पर जड़ता का प्रभाव रहता है। जागृत और स्वप्नावस्था में प्राण के साथ चैतन्य मिला सा रहता है, इसलिए इसका पृथक बोध नहीं होता। परंतु सुषुप्त अवस्था में प्राण विज्ञान रहित है, ये बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतः एवं आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। इंद्रिय आदि आत्मा के करण मात्र है। अहंकार भी आत्मा नहीं है, क्योंकि देह की भांति वह भी आत्मा से पृथक उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदि से भिन्न ये आत्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थिर है। वह रात में जलते हुए दीपक की भांति सबका दृष्टा और भोक्ता है। समाधि में आरंभ काल में मुनियों को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तथा पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। अपंचीकृत भूतों से पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर स्थूल शरीर का ध्यान करके ब्रह्म में उसके लय हो जाने की भावना करें। पंचीकृत भूत तथा उसके कार्यों को विराट कहते हैं। आत्मा का वह स्थूल सूक्ष्म शरीर अज्ञान से कल्पित है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे धीर पुरुष जागृत अवस्था मानते हैं। जागृत के अभिमानी आत्मा का नाम विश्व है। ये इंद्रिय ज्ञान जागृत अवस्था और उसके अभिमानी देवता तीनों प्रणव की प्रथम मात्रा आकार स्वरूप है। अपंचीकृत भूत और उसके कार्य को लिंग कहा गया है। सहस्त्र तत्व मतलब 10 इंद्रिय, पंच तन्मात्रा तथा मन और बुद्धि से युक्त जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसे हिरण्यगर्भ नाम दिया गया है, उसी को लिंग कहते हैं। जागृत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न विषयों की प्रतीति को स्वप्न कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा तेजस नाम से प्रसिद्ध है। वह जागृत के प्रपंच से पृथक तथा प्रणव की दूसरी मात्रा उकार रूप है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का एक ही कारण है। आत्मा आभास युक्त ज्ञान को अध्याहत ज्ञान कहते हैं। इस अवस्था का साक्षी ब्रह्म न सत है, न असत है, न सदसत रूपी है। वह न तो अवयव युक्त है और न अवयव से रहित, न भिन्न है न अभिन्न। भिन्न रूप भी नहीं है। वह सर्वदा अनिर्वचनीय है। इस बंधनभूत संसार की सृष्टि करने वाला भी नहीं है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। कर्मों द्वारा उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जब ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत इंद्रियों का सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धि की ही स्थिति रहती है। उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। बुद्धि और सुषुप्ति दोनों के अभिमानी आत्मा का नाम प्रज्ञ है। ये तीनों मकार एवं प्रणव रूप माने गए हैं। ये प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकार स्वरूप है। अहम पद का लक्ष्यार्थभूत चित्त रूप आत्मा इस जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं का साक्षी है। उसमें अज्ञान और उसके कार्यभूत संसाराधिक बंधन नहीं है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद एवं अद्वैत स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म परब्रह्म हूँ। सर्वथा मुक्त मतलब प्रणव ओम वाच्य परमेश्वर हूँ। मैं ही ज्ञान एवं समाधि रूप ब्रह्म हूँ। बंधन का नाश करने वाला मैं ही हूँ।
चिरंतन आनंदमयी सत्य ज्ञान और अनंत आदि नामों से लक्षित परब्रह्म मैं ही हूँ, यह आत्मा परब्रह्म है, वह ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार गुरु द्वारा बोध कराए जाने पर जीव ये अनुभव करता है कि मैं इस देह से विलक्षण परब्रह्म हूँ। वह जो सूर्य मंडल में प्रकाशमय पुरुष है वह मैं ही हूँ, मैं ही ओमकार तथा अखंड परमेश्वर हूँ। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला पुरुष इस असार संसार से मुक्त होकर पर ब्रह्मरूप हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ब्रह्मज्ञान निरूपण नामक 376वां अध्याय पूरा हुआ। 368वां अध्याय निधिध्यासन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मण में पृथ्वी जल और अग्नि से रहित स्वप्रकाश में ब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कारण और कार्य से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं विराट स्वरूप मतलब स्थूल ब्रह्मांड से पृथक ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जागृत अवस्था से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं विश्व रूप से विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं आकार अक्षर से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं वाक पाणी और चरण से विहीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं वायु पायु मतलब गुदा और उपस्थ लिंग या योनि से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कान त्वचा और नेत्र से हीन ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ। मैं रस और रूप से शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब प्रकार की गंधों से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा और नासिका से शुद्ध ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श और शब्द से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मन और बुद्धि से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं चित्त और अहंकार से वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपान से पृथक ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान से विलग ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं समान और नामक वायु से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जरा और मृत्यु से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शोक और मोह की पहुँच से दूर ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सुधा और पिपासा से शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शब्दोत्पत्ति आदि से वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं हिरण्य गर्भ से विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्था से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं तेजस आदि से पृथक ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अपार आदि से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं समाग ज्ञान से शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं असाध्याहार से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सत्वाधिक गुणों से विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सद्भाव से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब अवयव से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं भेदा भेद से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सुसुप्ता अवस्था से शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्रज्ञा भाव से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मकरादि से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मान और मई से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मिति मतलब माप और माता मतलब माप करने वाले से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं साक्षित्व आदि से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कार्य कारण से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अहंकार रहित तथा जागृत स्वप्न और सुसुप्ति आदि से मुक्त तूर्य ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद और अद्वैत रूप ब्रह्म हूँ। मैं विज्ञान युक्त ब्रह्म हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव स्वरूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ और मोक्ष देने वाला समाधि रूप परमात्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में ब्रह्म ज्ञान निरूपण नामक 378वां अध्याय पूरा हुआ। 379वां अध्याय भगवत स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्मभाव की प्राप्ति का उपाय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं को तपस्या द्वारा विराट के पद को कर्म के संन्यास द्वारा ब्रह्म पद को वैराग्य से प्रकृति में लय को और ज्ञान से कैवल्य पद मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 5 गतियाँ मानी गई है। प्रसन्नता संताप और विषाद आदि से निवृत्त होना वैराग्य है। जो कर्म किए जा चुके हैं अथवा जो अभी नहीं किए गए हैं उन सब की आसक्ति क्लेशा और संकल्प का परित्याग संन्यास कहलाता है। ऐसा हो जाने पर अव्यक्त से लेकर विषय पर्यंत सभी पदार्थों के प्रति अपने मन में कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान मतलब विवेक होने से ही परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति बताई जाती है। परमात्मा सबके आधार है, वे ही परमेश्वर है। वेदों और वेदांतों उपनिषदों में विष्णु नाम से उसका यशोगान किया गया है। वे
यज्ञ के स्वामी है। प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले लोग यज्ञ पुरुष के रूप में उसका यजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अश्वत्थ, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन पुरुषोत्तम के ही स्वरूप है। महामुनि उनकी प्राप्ति के दो हेतु बताए गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान दो प्रकार का है, आगम जन्य और विवेक जन्य। शब्द ब्रह्म मतलब वेदादि शास्त्रों और प्रणव का बोध आगम जन्य तथा परब्रह्म का ज्ञान विवेक जन्य ज्ञान है। ब्रह्म दो प्रकार के जानने चाहिए, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। वेदादि विद्या को शब्द ब्रह्म या अपर ब्रह्म कहते हैं और सत स्वरूप अक्षर तत्व परब्रह्म कहलाता है। ये परब्रह्म ही भगवत शब्द का मुख्य वाच्यार्थ है। पूजा मतलब सम्मान आदि अन्य पदार्थों में जो उसका उपयोग होता है वह औपचारिक मतलब गौण है। महामुनि भगवत शब्द में जो बकार है उसके दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और उसका आधार, तथा गकार का अर्थ है नेता मतलब कर्म फल की प्राप्ति कराने वाला। गमयिता मतलब प्रेरक और सृष्टा मतलब सृष्टि करने वाला। संपूर्ण ऐश्वर्य पराक्रम अथवा यश, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छह का नाम भग है। विष्णु में संपूर्ण भूत निवास करते हैं, वे भगवान सबके धारण तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में विराजमान है। अतः श्रीहरि में ही भगवान पद मुख्य वृत्ति से विद्यमान है। अन्य किसी के लिए तो उसका उपचार मतलब गौण वृत्ति से ही प्रयोग होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति, विनाश, आवागमन तथा विद्या अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य दुर्गुण आदि को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, अपरम ऐश्वर्य, वीर्य तथा समग्र तेज ये भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। पूर्व काल में राजा केशिध्वज ने खांडिक्य जनक से इस प्रकार उपदेश दिया था। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती है, अपने स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्या जनित संसार बंधन का कारण है। इस अज्ञान की अहंता और ममता दो रूपों में स्थित है। देहाभिमानी जीव मोहांधकार से आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पंच भौतिक शरीर में वो यह दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही ये देह हूँ। इसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि में ये मेरे हैं, ऐसी निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान पुरुष अनात्मभूत शरीर में संभाव रखता है, उसके प्रति ये राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर को भलाई के लिए ही मनुष्य अपने शरीर की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता है, किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है तो वह सारा कर्म केवल बंधन का ही कारण होता है। वास्तव में तो आत्मा निर्वाणमय मतलब शांत, ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुखानुभव रूप जो धर्म है वह प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। जैसे जल स्वयं तो अग्नि से असंग है, किंतु आग पर रखी हुई बटलोई के संसर्ग से उसमें ताप जनित खलाट आदि के शब्द होते हैं। महामुनि इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृति के संग से अहंता, ममता आदि दोष स्वीकृत करके प्राकृत धर्मों को ग्रहण करता है। वास्तव में तो वह उससे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन का कारण होता है और वही जब विषयों से निवृत्त होता है तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अतः मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म स्वरूप शरीर का स्मरण करना चाहिए। मुनि, जैसे चुंबक पत्थर लोहे को अपने ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म का ध्यान करता है उसे वह ब्रह्म अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म से संयोग होना ही योग कहलाता है। जो पुरुष स्थिर भाव से समाधि में स्थित होता है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः यम नियम प्रत्याहार
प्राणाजय प्राणायाम इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाने तथा उन्हें अपने वश में करके आदि उपायों के द्वारा चित्त को किसी शुद्ध शुभ आश्रय में स्थापित करे। ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। वह मूर्त और अमृत रूप से दो प्रकार का है। सनक सनंदन आदि मुनि ब्रह्म भाव से युक्त है तथा देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी कर्म भाव से युक्त है। हिरण्य गर्भ मतलब ब्रह्म आदि में ब्रह्म भावना और कर्म भावना दोनों ही है। इस तरह इस तीन प्रकार की भावना बताई गई है। संपूर्ण विश्व ब्रह्म है। इस भाव से ब्रह्म की उपासना की जाती है। यहाँ सब भेद शांत हो जाते हैं जो सत्ता मात्र और वाणी का अगोचर है तथा जिसे मतलब स्वयं ही अनुभव करने योग्य माना गया है, वही ब्रह्म ज्ञान है। वही रूपहीन विष्णु का उत्कृष्ट स्वरूप है जो अजन्मा और अविनाशी है। अमृत रूप का ध्यान करके कठिन होता है, अतः मृत आदि का ही चिंतन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवत भाव को प्राप्त हो भगवान परमात्मा के साथ एकीभूत अभिन्न हो जाता है। भेद की प्रतीति तो अज्ञान से ही होती है। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में ब्रह्म ज्ञान निरूपण नामक 379वां अध्याय पूरा हुआ।